और रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों की अटखेलियों को लेकर अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ पूरे साल देसी और विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। रणथंभौर में जहां लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, वहीं बाघों के साथ यहां पर लेपर्ड की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और यही वजह है कि टाइगर सफारी के लिए आने वाले सैलानियों को ये बाघों के दीदार के साथ साथ लेपर्ड की साइटिंग भी करा रहा है। सैलानी बाघों के साथ साथ लेपर्ड को देखकर रोमांचित होते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर में बढ़ा लेपर्ड का कुनबा, सैलानियों के लिए रोमांचकारी अनुभव। लेपर्ड साइटिंग का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। पर्यटन होता जा रहा है खास। रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की वजह से खास पहचान रखता है। अब यहाँ लेपर्ड का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ आने वाले सैलानियों को रणथंभौर के सभी 10 जोन में आसानी से बाघों के दीदार हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों रणथंभौर में सैलानियों को बाघों के साथ साथ लेपर्ड की भी साइटिंग हो रही है। माना जाता है कि लेपर्ड काफी शर्मीले स्वभाव का वन्यजीव होता है और बाघों के इलाके में बहुत कम ही दिखाई देता है। ऐसे में अगर सैलानियों को टाइगर सफारी के दौरान लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है तो सैलानी गदगद हो उठते हैं। इन दिनों रणथंभौर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ टाइगर सफारी पर आने वाले सैलानियों को लेपर्ड के भी खूब दीदार हो रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि रणथंभौर की तकरीबन सभी जोनों में लेपर्ड की उपलब्धता है। टाइगर सफारी के दौरान जब सैलानियों को लेपर्ड नजर आता है तो सैलानी खुश नजर आते हैं। धर्मेंद्र खांडल के मुताबिक रणथंभौर में साल 2024 की गणना के मुताबिक 167 लेपर्ड थे और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाघों के साथ साथ लेपर्ड की संख्या बढ़ना रणथंभौर के लिए शुभ संकेत है। देखिए, रणथंभौर में जब लेपर्ड की संख्या की बात आती है तो रणथंभौर में माना जाता है कि बाघों से लगभग दुगने लेपर्ड होंगे, क्योंकि रणथंभौर के आधे हिस्से को ही बाघ इस्तेमाल करते हैं। लेपर्ड तो पूरे हिस्से में पाए जाते हैं। और लेपर्ड की संख्या बढ़ने और घटने की बात तो नहीं है, परंतु लेपर्ड की संख्या संतुलित जरूर है रणथंभौर में। और रणथंभौर में जब टाइगर के साथ साथ कभी लेपर्ड देखते हैं तो लगता है कि भ्रमण पूरा हो चुका है। पर्यटकों की खुशी देखने लायक होती है। और लेपर्ड देखना अपने आप में बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि लेपर्ड कंट्री में इनकी एक्टिविटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। लेपर्ड बहुत कम मूवमेंट करते हैं और वो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादा रहते हैं, परंतु अक्सर लेपर्ड देखे जाते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर 10 बार पार्क जाए कोई तो लगभग 3 बार लेपर्ड दिखेगा और 7 बार टाइगर दिखेगा रणथंभौर। रणथंभौर के अलावा अगर सवाई माधोपुर जिले में लेपर्ड की संख्या की अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा और बौली क्षेत्र में भी लेपर्ड की अच्छी खासी संख्या देखी जाती है। अगर सरकार कोई कदम उठाती है और चौथ का बरवाड़ा और बौली को मिला करके अगर लेपर्ड कॉरिडोर विकसित किया जाता है तो यहाँ के लोगों को यहाँ एक नई सौगात भी मिल सकती है। वहीं रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले सैलानियों को भ्रमण के लिए लेपर्ड सफारी करने के लिए एक नई जगह भी मिल सकती है। बस जरूरत है सरकार द्वारा एक ठोस निर्णय लेने की और एक बड़ा कदम उठाने की। रणथंभौर में बढ़ती लेपर्ड की संख्या को लेकर रणथंभौर के नेचर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष और वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह का कहना है कि वैसे तो रणथंभौर के सभी जोन में लेपर्ड की मौजूदगी है, लेकिन विशेषकर जोन नंबर 1 और 6 में सबसे ज्यादा लेपर्ड हैं। वहीं मुख्य जोन के अलावा रणथंभौर के पैराफेरी वाले बाहरी इलाकों और नॉन टूरिज्म जोन में बड़ी संख्या में लेपर्ड हैं। उनका कहना है कि रणथंभौर में बाघों के साथ लेपर्ड के संरक्षण के लिए भी अच्छे काम हो रहे हैं। वन विभाग और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े गाइड और वाहन चालक लेपर्ड के संरक्षण को लेकर सचेत हैं। सरकार को भी लेपर्ड के संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए। वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि रणथंभौर का जितना क्षेत्रफल है उनमें से आधे क्षेत्र में ही बाघ दिखते हैं, लेकिन लेपर्ड की मौजूदगी पूरे रणथंभौर में पाई जाती है। रणथंभौर में बाघों की संख्या से दुगनी संख्या में लेपर्ड है, जो रणथंभौर के पर्यटन को और भी खास बना देता है। यहाँ पर वर्तमान में लगभग 150 से भी ऊपर लेपर्ड पाए जा रहे हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ लेपर्ड्स के हिसाब से पूरे राजस्थान के किसी भी पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं। लेपर्ड्स की बहुत अच्छी साइटिंग्स होती हैं। ये रणथंभौर के जो पर्यटन जोन है वो लगभग 10 हैं और 10 जोन के अंदर सभी में लेपर्ड्स की बहुतायत मात्रा में उपस्थिति दर्ज है। सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स की साइटिंग होती है वो जोन नंबर 6 पर होती है
जोन नंबर 1 पर होती है। तो लेपर्ड्स के ऊपर भी फोकस किया जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक टाइगर ही एक गारंटी नहीं है, लेकिन टाइगर के साथ साथ इसी बिल्ली प्रजाति का जो भी जानवर है लेपर्ड, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। 2024 की गणना के अनुसार रणथंभौर में 167 लेपर्ड माने गए हैं, जो लगभग बाघों से दुगने हैं। ये बताता है कि रणथंभौर में स्थिति बाघों के साथ साथ लेपर्ड की भी अच्छी है। साथ ही लेपर्ड को जंगल में देखना बहुत ही अत्यंत रोमांचक होता है, क्योंकि लेपर्ड कम दिखते हैं। डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि रणथंभौर में अच्छी खासी संख्या में लेपर्ड हैं। साल 2024 की गणना के मुताबिक रणथंभौर में 167 लेपर्ड हैं। इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बाघ अपने इलाके में किसी दूसरे ताकतवर वन्य जीव की मौजूदगी सहन नहीं करता। ऐसे में जिस इलाके में बाघ की मौजूदगी होती है, उस इलाके में लेपर्ड कम ही नजर आता है। रणथंभौर के सभी जोन में लेपर्ड की मौजूदगी है। पैराफेरी वाले बाहरी क्षेत्र में लेपर्ड की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार लेपर्ड जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कई बार लेपर्ड और मानव संघर्ष की घटनाएं भी हो जाती हैं। लेपर्ड खाने या पानी की तलाश में गांव के खेतों तक भी पहुंच जाते हैं। डीएफओ का कहना है कि रणथंभौर में फिलहाल में लेपर्ड की कुल आबादी कितनी है, इस बारे में जल्द ही सर्वे करवाया जाएगा। लेकिन लेपर्ड की मौजूदगी रणथंभौर के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के सफर को काफी रोमांचकारी बना देता है। लेपर्ड का जो सेंसस प्रभावी रूप से हमारे देश में किया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज में, वो पिछले क्वालिटी टाइगर एस्टिमेशन के साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टाइगर सेल के डेटा के बेसिस पे किया, जिसमें रणथंभौर में ये संख्या 167 लेपर्ड्स की। ये उन लेपर्ड्स की संख्या बता रहा हूँ जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में आए। अगर इसको हम पहले से कंपेयर करें, जो हमारे रिपोर्ट्स आती थी, उसके बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो ये इंडिविजुअल लेपर्ड्स की संख्या है और ये डेफिनेटली बढ़ रही है। क्योंकि जो आजकल हमें देखने को मिलता है, लेपर्ड्स जो हमारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, पेरिफेरल एरियाज में आ रहे हैं, तो उसमें लेपर्ड्स की संख्या डेफिनेटली इंक्रीज हुई है। लेकिन मैं इस बात को भी और कहना चाहूँगा कि ये जो संख्या हमारी बढ़ रही है वो पेरिफेरल एरियाज में बढ़ रही है। अंदर जो हमारे टाइगर्स की भी संख्या बढ़ रही है, तो वो एग्जिस्टेंस टाइगर्स और लेपर्ड्स को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि लेपर्ड्स बाहर आ गए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या उनका ट्रेन से या किसी और चीज़ से रोड किल में। रणथंभौर में बाघों के साथ लेपर्ड की अच्छी खासी संख्या तो है, लेकिन अगर सवाई माधोपुर जिले में लेपर्ड की मौजूदगी की बात करें तो यहाँ रणथंभौर के अलावा चौथ का बरवाड़ा और बौली क्षेत्र में भी लेपर्ड की अच्छी संख्या है। अगर सरकार ध्यान दे तो चौथ का बरवाड़ा और बौली क्षेत्र को मिलाकर एक नया लेपर्ड कॉरिडोर विकसित किया जा सकता है, ताकि यहाँ भी लेपर्ड के संरक्षण को लेकर उचित कदम उठाए जा सकें। इतना ही नहीं, अगर चौथ का बरवाड़ा और बौली क्षेत्र को मिलाकर लेपर्ड कॉरिडोर विकसित किया जाता है तो यहाँ झालाना की तर्ज पर लेपर्ड सफारी भी शुरू की जा सकती है, जिससे न सिर्फ सरकार और वन विभाग का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि रणथंभौर आने वाले सैलानियों को लेपर्ड सफारी का एक नया ऑप्शन भी मिलेगा। बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों के साथ ही लेपर्ड की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले सैलानी टाइगर सफारी के दौरान बाघों के साथ ही लेपर्ड के दीदार भी खूब कर पा रहे हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ एवं रणथंभौर के वन अधिकारियों की माने तो रणथंभौर में साल 2024 की गणना के मुताबिक लेपर्ड की संख्या 167 थी, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि वैसे तो रणथंभौर के सभी 10 जोन में लेपर्ड की मौजूदगी है, लेकिन विशेषकर रणथंभौर के जो पेराफेरी वाले इलाके हैं उनमें लेपर्ड की संख्या अच्छी खासी है। यही वजह है कि रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले सैलानी इन दिनों बाघों के साथ ही लेपर्ड के दीदार भी खूब कर पा रहे हैं। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।